आप सबको स्वागत है। मैं सचिन कुमार, फाउंडर ऑफ सोचने वाला हूं। आज हम बात करेंगे पतंजलिजेशन के बारे में और मैकडॉनल्डाइजेशन के बारे में। आज पूरे हिंदुस्तान में जो इक्वल वैल्यू के मामले में बात आती है ना, टॉप 5 कंपनी की लिस्ट में पतंजलि का सबसे ज़्यादा नाम आता है इक्वल वैल्यू के मामले में। इतने कम टाइम में पतंजलि कैसे इतना एक्सपेंड करके आज हम उसके ऊपर बात करेंगे। पतंजलिजेशन का क्या मतलब है? इतनी जल्दी से उसने कस्टमर की नीड को पकड़ा और उसको फुलफिल किया, जिसके चक्कर में पतंजलि का इतना बड़ा नाम हो गया है। इसको कहते हैं पतंजलिजेशन। मैकडॉनल्डाइजेशन का क्या मतलब है? वो स्पीड के चक्कर में इतनी जल्दी जल्दी ग्रो कर पाया, जिसका नाम है आज मैकडॉनल्ड्स, जिसको हम कहते हैं मैकडॉनल्डाइजेशन। मैकडॉनल्ड्स कोई सबसे अच्छा बर्गर तो बनाता नहीं है, लेकिन उसकी स्पीड और कंसिस्टेंसी इतनी तेज है कि जिसके चक्कर में आज वो पूरी दुनिया में छा चुका है। वैसे ही पतंजलि है कि जो नीड के चक्कर में आज पूरी हिंदुस्तान में छा चुका है। तो कोई भी धंधे में शुरू करने से पहले सिर्फ दो ही चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है। एक तो कस्टमर की नीड क्या है और दूसरा उसको स्पीड से कैसे हम सॉर्ट आउट कर सकते हैं। कस्टमर की नीड तो पता लग गया, ये तो आइडिया हो गया, लेकिन उसको एग्जीक्यूट कैसे करेंगे, उसको फुलफिल कितनी जल्दी करेंगे, किस तरीके से करेंगे, ये होता है स्पीड मैकडॉनल्डाइजेशन। तो आज हम इसी के ऊपर चर्चा करेंगे। वैद्यनाथ जैसी कंपनी जो 100 साल से ज़्यादा पुरानी कंपनी है, चालू हुई है, उसकी मार्केट वैल्यू 750 करोड़ रुपए। वही हमदर्द की मार्केट वैल्यू 750 करोड़ रुपए, डाबर की मार्केट वैल्यू 8,500 करोड़ रुपए और पतंजलि की मार्केट वैल्यू 10,500 करोड़ रुपए। आप खुद देखिए, वैद्यनाथ की 750 करोड़ रुपए और पतंजलि की 10,500 करोड़ रुपए, इतना बड़ा गैप। ये गैप आया कैसे, उसके ऊपर हम बात करेंगे। सिर्फ हिंदुस्तान यूनिलीवर को छोड़ दिया जाए तो आज हिंदुस्तान में नंबर 1 पे पतंजलि है। हिंदुस्तान यूनिलीवर फर्स्ट नंबर पे, पतंजलि सेकंड नंबर पे है। तो इतनी जल्दी ग्रो आया कैसे, हम उसके बाद बात करेंगे। हम सिर्फ दो लोगों के बीच में कंपटीशन कर लेते हैं, पहला वैद्यनाथ, दूसरा पतंजलि। तो वैद्यनाथ जो 1907 में शुरू हुई कंपनी, आज उसकी मार्केट वैल्यू 750 करोड़ रुपए है। उसके पास 750 पेटेंटेड प्रोडक्ट है, लेकिन पतंजलि के पास सिर्फ 350 पेटेंटेड प्रोडक्ट है। लेकिन उसके बाद में उसकी मार्केट वैल्यू का गैप देखिए, जहां पे वैद्यनाथ की मार्केट वैल्यू 750 करोड़ रुपए और पतंजलि की 10,500 करोड़ रुपए। जो वैद्यनाथ है वो क्या किया, वो सिर्फ आयुर्वेद के ऊपर ही रह गया, वो सिर्फ चटनी चूरन बनाने में रह गया, उसको ग्रो नहीं कर पाया। वो एक लिमिट प्रोडक्ट साइज में रह गया, जिसके चक्कर में आज वो हर किसी के लिए प्रोडक्ट नहीं है। वैद्यनाथ का प्रोडक्ट सिर्फ वो बड़े उम्र के लोगों के लिए, वो बच्चों के लिए नहीं है। कोई भी उसको टेस्ट नहीं करता, फिर स्पेसिफिक कस्टमर के चक्कर में, जिसके चक्कर में वैद्यनाथ ग्रो नहीं कर पाया। वही पतंजलि क्या है, उसने आयुर्वेद को आयुर्वेद की तरह नहीं देखा, वो भी वही प्रोडक्ट मिला रहा है, वही अश्वगंधा, वही तुलसी, वही सब कुछ मिला के, लेकिन उसको उसने FMCG में कन्वर्ट कर लिया। आयुर्वेद को आयुर्वेद की तरह ना देख के उसको एक बिजनेस मेथड में उसने FMCG की तरफ कन्वर्ट कर लिया, जिसके चक्कर में उस तरह के प्रोडक्ट बनाता गया जो आज पतंजलि इतना ज़्यादा उसको मूव कर पाया। बात आप समझ रहे हैं। अब वही वैद्यनाथ क्या सिर्फ चटनी चूरन बना रहा है। वही बाबा रामदेव ने क्या किया, वो बॉर्नविटा के चक्कर में वो अपना बीटा लिया है। वही वो कुछ और बिस्कुट बना रहा है, वो अपना लिया है। वो आटा नूडल लिया है। तो उन्होंने क्या किया, जो भी आयुर्वेदिक था ना, उसको वो FMCG में कन्वर्ट कर लिया, जिसके चक्कर में आज उनकी मार्केट वैल्यू 10,500 करोड़ रुपए है। अब वैद्यनाथ क्या हुआ, उसमें एक और चीज़ की मैं प्रॉब्लम बताता हूँ कि वैद्यनाथ क्या किया, वो सिर्फ आयुर्वेदिक दवाई में रह गया और इन्होंने एक बच्चे तक रह गया। जैसे मैंने बॉर्नविटा को वो एग्जांपल लिया है, वैसे ही उसे दंत मंजन होने लगा, वो दंत कांति लिया है। बात है वही आयुर्वेदिक प्रोडक्ट को वो आयुर्वेदिक की तरह ना देख के उसको FMCG की तरफ देख के, तो वो क्या कहा, दंत मंजन की जगह दंत कांति लिया है, जिसको बच्चा यूज़ कर रहा है। आप में से कितने लोग हैं कि जो वैद्यनाथ का प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, शायद बहुत से लोग जानते भी ना हों, लेकिन पतंजलि का ऐसा प्रोडक्ट है कि आज कोई ना कोई चीज़ में आपने जरूर एक ना एक बार यूज़ जरूर किया होगा। तो यही बात है कि इक्वल वैल्यू ने इतनी ब्रांड सॉलिड बना दिया। स्वदेशी के नाम पर पतंजलि पूरे देश में छाया हुआ है। अब बात और एक मैं बता दूं, पतंजलि जो भी मार्केट वैल्यू जो भी ब्रांड वैल्यू करी ना, सिर्फ एक चीज के ऊपर करी है, पतंजलि के ऊपर। इसको कहते हैं ना अम्ब्रेला ब्रांडिंग। उसने नाम अपना पतंजलि लिखा, भले उसने कितने सारे प्रोडक्ट लाए हो, बॉर्नविटा लाया हो, शैम्पू लाया हो, दंतकांति लाया हो, कुछ भी लाया हो, लेकिन जो इसकी ब्रांडिंग करी ना, वो अम्ब्रेला ब्रांडिंग करी है, पतंजलि ब्रांडिंग। बात समझ रहे हो। इसमें एक और सबसे बड़ा फैक्टर है कि वैद्यनाथ फेल क्यों हो गया। वैद्यनाथ फेल में चक्कर में 1917 में शुरू हुई कंपनी, जिसके दो भाइयों ने शुरू करी थी। एक जिसको आयुर्वेदिक की बहुत अच्छी नॉलेज थी, दूसरा जिसको बिजनेस की बहुत अच्छी नॉलेज थी। तो दोनों भाई ने मिलके और वो पूरा वैद्यनाथ कंपनी शुरू करा और उसको मतलब चलाया, स्टार्टअप करा, स्टैब्लिश किया। लेकिन आज के टाइम पे उन्हीं दो भाइयों के बेटे हुए, फिर उनके बेटे हुए, अब पोते भी आ गए हैं। अब वो सब मार्केट में एंटर कर रहे हैं। तो वो एक फैमिली बिजनेस बन के रह गया है। वो कोई ग्लोबल बिजनेस नहीं बन पाया, वो एक फैमिली बिजनेस रन करा, जिन्होंने आपस में अपना बांट लिया एरिया और उसी बिजनेस में धंधा कर रहा है, जिसके चक्कर में वैद्यनाथ ग्रो नहीं कर पाया। वही पतंजलि में क्या है, बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण, इन दोनों की इतनी सॉलिड पावर थी कि उन्होंने आयुर्वेद को FMCG में कन्वर्ट करके हर चीज़ का वो एग्जाम्पल लिया है। जैसे मैंने आपको बताया, नूडल चल रहे थे मैगी चल रहा था, उसके बाद उन्होंने आटा नूडल लिया है। वही आप देख लीजिए, पतंजलि का हर आइटम मिलता है आपको, साबुन, तेल, सरफ, चीनी, नमक, हर चीज़ आपको पतंजलि का मिलेगा। उसने पूरा FMCG मार्केट का कैप्चर कर लिया। और हिंदुस्तान यूनिलीवर को छोड़ दिया जाए ना, तो पतंजलि आज पूरे हिंदुस्तान में छाया पड़ा है। बाबा रामदेव को भी ये कहना है कि बस एक हिंदुस्तान यूनिलीवर की वो दिक्कत है, बाकी सबको तो उन्होंने वैसे ही धाराशाही कर रखा है। तो बात समझ, उन्होंने नीड क्या पकड़ी, क्योंकि हर कोई मिलावट से परेशान था। अब बाबा देव क्या लेके आए कि शुद्ध खाना अपनाइए, शुद्ध अपनाइए और पतंजलि अपनाइए। और देश का भाव आता था स्वदेशी स्वदेशी स्वदेशी। हिंदुस्तान की पब्लिक तो वैसे भी देश के लिए मरने मिटने के लिए तैयार है।
तो वही बाबा रामदेव ने देखा कि यहाँ पे हर कोई मिलावट की चीज़ आ रही है, तो उन्होंने उसको शुद्ध प्रोवाइड कराया। आयुर्वेद के नाम पे उन्होंने वो सारे प्रोडक्ट बेचे जिसको कोई यूज़ भी नहीं करना चाहता होगा। आप खुद बताइए ना, वो आटा नूडल लेके आए जो आज से पहले किसी ने नहीं सोचा, लेकिन बाबा रामदेव ने सोच लिया। वो दंत कांति लेके आए, जो आजकल कोलगेट चला था, दंत कांति कैसा है कि कोलगेट के बाद दूसरे नंबर बिकने वाला सबसे पेस्ट दंत कांति आज के टाइम पे। बात समझ रहे हैं। उसी के साथ बॉर्नवीटा हो गया, वीटो हो गया, जो भी चीज़ है आयुर्वेद को उन्होंने एफएमसीजी में कन्वर्ट कर दिया, जिसको हर कोई बंदा यूज़ कर रहा है। अब बच्चे से लेकर बूढ़े तक हर एज का बंदे के लिए पतंजलि में आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा, लेकिन वैद्यनाथ में आपको हर एज के लिए प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। वैद्यनाथ एक सिर्फ लिमिट चीज़ के लिए हो गया, चटनी चूरन दवाई ववाई गैस वैस के लिए हो गया, लेकिन पतंजलि आपको छोटे से छोटे बच्चे बड़े से लेकर बूढ़े तक हर चीज़ों के लिए, हर लोगों के लिए, आपके लिए एक ना कोई प्रोडक्ट जरूर तैयार है। इससे आप क्या सीखते हैं कि मैकडॉनल्ड्स की स्पीड पकड़ी पतंजलि ने और अपनी नीड को उसको तुरंत पूरा कर लिया। ये दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन मिला के पतंजलि बना हुआ है। अगर आप भी कोई बिजनेस में एंटर कर रहे हैं तो सबसे पहले तो नीड देखिए कि नीड क्या है, और दूसरा उसको कंप्लीट करने में, नीड तो एक आइडिया हो गया ना, लेकिन एग्जीक्यूशन तो हुआ नहीं। तो नीड जैसे पता लगे आप उसको तुरंत एग्जीक्यूशन कीजिए स्पीड के साथ, जिसके चक्कर में अगर आपने दो चीज़ कंप्लीट कर लिया ना तो आपको बिजनेस से कोई नहीं उखाड़ सकता है। तो यही सबके साथ होता है। आज के टाइम में क्या होता है, कंपनी में लोग सोचते हैं कि हम बिजनेस करेंगे, लेकिन कोई करता क्यों नहीं है कि उनका आइडिया तो आ जाता है लेकिन वो उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाते हैं, स्पीड नहीं ला पाते हैं। नीड तो आज हमारे देश की पॉपुलेशन है 140 करोड़ रुपये, 140 करोड़ लोगों के अंदर 140 करोड़ माइंड होंगे, आइडिया होंगे, और आइडिया वो आइडिया बन के रह जाते हैं, कभी बाहर नहीं आ पाते हैं। और बाहर नहीं आ पाते इसके चक्कर में क्या, जहाँ वो आज है वहीं आने वाले 10 साल में भी वो वहीं पर रहते हैं। यही सबसे बड़ा एग्जाम, मतलब कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम भी है हिंदुस्तान की कि आइडिया इतने हैं लेकिन एग्जीक्यूट करने में इतना डरते हैं। तो इतना डरने की कोई बात नहीं, आप मेरे चैनल पे आते हैं, कुछ ना कुछ सीखते हैं, इसको अपनी लाइफ में अप्लाई करिए, कुछ ना कुछ तो आप जरूर करेंगे, ये मेरा आपसे वादा है। क्योंकि जहाँ कुछ होगा ना, आप जब अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ करने के लिए बढ़ते हैं ना तो आपको बहुत कुछ करना पड़ता है। अब आप ऑफिस में काम कर रहे हैं, कहीं धंधा कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, अब आप सोचते रहेंगे कि मैं ये करूँगा, मैं ये करूँगा, मैं ये करूँगा। आपको प्रॉब्लम पता लग गई कि इस मार्केट में खाने पीने की प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम पता है कि मैं ये खोलूँगा, सोच रहे हो लेकिन आपने कभी खोला नहीं, दूसरा बंदा है वहाँ पर चालू कर दिया, उसका चलने लग गया। ऐसे आप सोच रहे हैं कि इस पूरे मार्केट में डॉक्यूमेंटेशन की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, आपने सोच लिया, आपके माइंड में आइडिया आ गया, लेकिन आपने उसका कोई सोल्यूशन नहीं निकाला, दूसरा बंदा है उसका सोल्यूशन निकाल के बैठ गया। तो इसलिए पतंजलाइजेशन का ये मतलब कि आपने नीड तो पता कर ली, वही मैकडॉनल्ड्स की स्पीड चाहिए आपको, जिसके चक्कर में आप पूरी की पूरी मार्केट कैप्चर कर पाए। वैद्यनाथ क्या किया, उसको नीड पता थी लेकिन वो सिर्फ आयुर्वेद के मुकाबले रह गया, वो कभी उसको कन्वर्ट नहीं कर पाया, और कन्वर्ट नहीं कर पाया इसके चक्कर में क्या हो, वैद्यनाथ 750 करोड़ की मार्केट लेके बैठा हुआ, वो भी फैमिली रन बिजनेस बन चुका है। और वही पतंजलि जो बिल्कुल 10.5 करोड़ के ऊपर बैठा हुआ है, और आज के टाइम पे पतंजलि का कोई मुकाबला नहीं है। और आने वाले टाइम पे कोई बड़ी बात नहीं है जो बाबा रामदेव को लोग टाटा बिरला से कंपेयर ना करें। ये आने वाली रिपोर्ट बताती है कि आने वाले टाइम पे बाबा रामदेव को लोग टाटा बिरला से कंपेयर करेंगे, इतनी ज़्यादा इनकी विल पावर हो गई है, इनकी इक्वल वैल्यू इतनी ज़्यादा हो गई है। तो आप भी अपने धंधे में ऐसा कुछ कीजिए, और जितना हो सके इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको किसी एक बंदे का भी भला हो जाए ये वीडियो देखने से, तो मैं समझूंगा कि मेरा वीडियो बनाना सफल हो गया। तो मेरे चैनल पर आने के लिए आप सबको धन्यवाद, पूरी वीडियो देखने के लिए आप सबको धन्यवाद। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं सचिन कुमार, धन्यवाद।